अच्छा बच्चे, ये रिकॉर्ड पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, किसी को समझ में ना आई हो बात। सर आ गया है समझ में। तमाम बच्चों को आगे समझ में? गुड, सही है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो इसको समझ में ना आया हो? अच्छा, अब हम जो है इस पे एक और जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, अब आप जो है, अच्छा सर आप लिखेंगे या मैं यहाँ पे लिख लूँ? चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब आप अपने पास क्वेश्चन लिखें और आप ये जर्नल में क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, वही फार्मूला है, सब कुछ वही है। ठीक है, इसमें लिखें, ऑब्जेक्ट में है पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस इन स्किन कलर। हेट्रोजाइगस तो समझते हैं ना आप लोग? जी बच्चे, व्हाट इज द टोटल सर हेट्रोजाइगस समझते हैं आप? पेरेंट्स हेट्रोजाइगस क्या होता है हेट्रोजाइगस? यानी डिफरेंट। डिफरेंट। यानी कि डिफरेंट हो, यानी कि दोनों पेरेंट्स में डिफरेंस हो। दोनों पेरेंट में डिफरेंस किस चीज का है? स्किन कलर का डिफरेंस है। यानी कि एक ब्लैक भी हो सकता है, एक कोई और कलर भी हो सकता है, एक सफेद भी हो सकता है, एक रेड भी हो सकता है। तो यानी कि कलर के अंदर डिफरेंट है। जब कलर के अंदर डिफरेंट हो तो वो पेयर क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस कहलाता है। और जो सेम पेयर हो, यानी कि सेम कलर हो, हेयर कलर भी सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? वो होमोजाइगस कहलाता है। आ गई बात समझ? ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन से, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस इन स्किन कलर, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी of, what is the total probability of 0 1 2 3 of 0 1, ये थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेट है लेकिन आप लोग करें। 2, एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 0 1 2 3 इन आउट ऑफ 3 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन। वंस अगेन आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लें। इस क्वेश्चन में है, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस इन स्किन कलर, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 इन आउट ऑफ 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं है, असल सेंटेंस जो है वो सेकंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लोग अब जो है इसको फाइंड आउट करें, इस पे काम करें, इसको लिखें, ये क्या चीज है। सर ये बिल्कुल वैसे ही होगा। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आपके पास चेंज है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है वो आप समझ के करें। कर लेंगे आप लोग? मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, 10-12 मिनट, आप इसको कर लें। सर सब सब आपने थोड़ा सब सा क्वेश्चन समझा दें। बच्चे, आप लोगों ने पहले मुझे ये बताया, अपने रजिस्टर में या अपनी कॉपी में आपने लिख लिया है, नोटबुक में ये क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया, गुड। इसको क्लियर कर दूं? यस ये बच्चे, इसको क्लियर कर दूं? सर। इसको टी की वैल्यू क्लियर कर दें, एस और टी की वैल्यू नीचे, इसमें 0 1। सही है बच्चे, मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको काम करें। ठीक है, 10 मिनट में देता हूँ, शोर नहीं कीजिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी। सही है बच्चे?
बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है या मैं एक आप लोगों को करके बताऊं, फिर आप लोग बाकी कर लेंगे? जी बच्चे। सर ये थोड़ा सा बता दे, कंफ्यूजन। ये एक स्टेप में नहीं है, ये 4 स्टेप में होगा। पहले यस जीरो सर, की एक स्टेप हो गया। पहले 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सर आपने 4 तो नहीं बोला था? यस सर। बच्चे इसमें 1, 2, 3, 4 आपके पास वैल्यूज 4 हैं। 4 आप वंस अगेन देखें, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 इनके 0 भी काउंट करें ना बच्चे, 0 अच्छा को भी तो काउंट अच्छा, करें आप लोग। सही है 0, 1, 2, 3 सही है कितना? सही है 4 वैल्यूज हो गई ना, आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन। सही है। सही है बच्चे? आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन। 0, 1, 2, सही है 3 सही है। आपके पास है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप में 0 वाला बता दूं, बाकी आप लोग कर लें, अगर नहीं आ रहा हो तो समझ में। बता दें। यस सर, आप बता दो। अच्छा बच्चे, एक मैं आपको स्टेप बता देता हूँ और इसमें सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन से, पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस इन स्किन कलर, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3 अल्बिनोज। अल्बिनोज मैंने हटा दिया था, इन आउट ऑफ 3 चिल्ड्रंस। अल्बिनोज में आप लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। अच्छा, फार्मूला आप लोगों के पास वही सेम है, ठीक है, फार्मूला आप लोगों के पास वही सेम है। अब आप लोग क्या करेंगे, इधर आए, ठीक है। अब आप देखें P इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0। पहले हम वैल्यू कौन सी लेनी है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 टाइम सक्सेस हुआ और 3 टाइम फेल्यूर हुआ। आ गई यहां तक बात समझ में? जी बच्चे, आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, यहां Yes, तक बात समझ में आ गई। जी ये 3 फैक्टोरियल और ये सक्सेस 0 टाइम हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे 0 को, ठीक है। तो 0 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 0 देंगे और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय 1/4? 1/4 का मकसद ये है कि ये आपके पास वैल्यूज कितनी है, 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। हम अब 1 बाय 1 रिजल्ट लेंगे, पहले 0 रिजल्ट लेंगे, ठीक है, पहले 0 की रिजल्ट लेंगे, फिर 1 की लेंगे, फिर 2 की लेंगे, फिर 3 की लेंगे। तो ये क्या आएगा रिजल्ट, 1/4। आ गई बात यहां तक समझ में? आपके पास कितने हैं टोटल इवेंट्स? 4 इवेंट्स हैं। आ रही है बात समझ में बच्चे? Yes, बोलो sir. तो यस सही। आपके पास इवेंट्स कितने हैं? आपके पास मौके कितने हैं? 4 मौके, 4 डिजिट्स हैं, 4 वैल्यूज है आपके पास, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इसमें से आपको 1 बाय 1 करना है। पहले ये आप लोग करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली आपको तीनों करना है। तो यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है 3/4। 3/4 का मकसद कितना क्या होता है कि आपके पास टोटल जो वैल्यूज हैं वो 3 हैं, ठीक है। और आपको पास कितने सॉल्व करने हैं, 4 करने। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3/4। ये आ गया आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज। इन कंडीशंस के अंदर आप लोग इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी कि अब आप इन 4 में से हर वैल्यूज को इंडिविजुअल करेंगे। तो आप इसीलिए लिखा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आउट ऑफ, यानी कि टोटल आप देखेंगे कितने। तो टोटल आपके पास चिल्ड्रन कितने थे, 3 थे, ठीक है। आपने इसको क्या किया, 3 डिवाइड अपॉन इतनी जितनी वैल्यूज हैं वो 4 आपने कर दी, ठीक है बच्चे। आ गई बात यहाँ समझ में? आगे चलूं मैं? सर टी की वैल्यू कहाँ से आई? जी बच्चे, टी तो यहाँ है ना, टोटल फेल्यूर, टोटल फेल्यूर। ये जो वैल्यू है 3 में, ये देखिए 0 टाइम सक्सेस, इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 टाइम सक्सेस, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 3 आपके पास ये आ गया। सर 0 टाइम्स सक्सेस क्या? जी बच्चे, ये तो टोटल 3 हो गया ना, ये 3 चिल्ड्रन, ये है ना 3 चिल्ड्रन आपका, ये आपने 3 टाइम ये दे दिया चिल्ड्रन। और सक्सेस कितना है, सक्सेस 0 है ना, तो यहाँ पे आपने 0 दे दिया।
ये टी फॉर इतनी, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तो यहाँ पे 3 आएगा ना। आ रही है बात समझ में? जी बच्चे। सर ये जो प्रोबेबिलिटी के साथ इक्वल्स टू 3 प्रोबेबिलिटी के ऊपर ए से वो दिया सक्सेस आपने। को डिनोट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, यहाँ तक अगर आपने फार्मूला समझ लिया है ना, अब आप लोगों को क्या करना है, पहले मुझे बताएं ये चीज आपको समझ में आई है 1/4 और 3/4? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आगे चल। ये आ गई है, इससे इस साइड वाली नहीं आई। अच्छा, इस साइड वाले नहीं आई। इस साइड जो P है प्रोबेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मकसद, इसका मकसद ये होता है कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है। इसके अंदर ना डाइस है ना कोइन है ना ही कार्ड्स हैं। ये जो वैल्यू डिपेंड करती है आपकी इस पे, ठीक है। ये वैल्यूज कितनी दी गई है, मतलब कितने इवेंट्स दिए गए हैं, कितने इंडिविजुअल दिए गए हैं। आपको 4 इंडिविजुअल दिए गए हैं तो ये 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इंडिविजुअल हर एक का जो है अलग सर अलग ये निकालेंगे। भी आ गई है सर, इसके इधर 3 वाला जो स्टेप है ये अच्छा नहीं समझ आया बच्चे, अब जो ये पहले स्टेप समझ में पहले आ गया ना, अब ये वाला स्टेज में आपको समझा देता हूँ, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आप लोग समझ गए तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया 3 फैक्टोरियल, यानी कि नंबर आपके पास कितने हैं, 3 है, 3, ठीक है। आ गई बात यहाँ तक समझ में, 3 है। अच्छा, अब इसके बाद अब यस सर। देखेंगे, अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है 0 को, ठीक है। अब 1 जो है वो अलग फाइंड आउट होगा, सबसे पहले आप 0 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप कंसीडर करें सबको पहले, अब आप क्या करेंगे, ये 0 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये फैक्टोरियल 0 हो गया और ये फैक्टोरियल कितना हो गया, 3। 3 का क्या मकसद है, बाकी आप कितने दफा रह गए, 3 टाइम, ठीक है। 0 और ये 3 टाइम, ठीक है। अब ये 3 फैक्टोरियल हो गया आपका, ठीक है। 1/4, 1/4 के ऊपर 0 आएगा, क्योंकि 0 इसलिए आएगा आपने 0 को पुट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो है 3/4/3, यानी कि ये 3 टाइम जो है आप लोग इसमें जो है वो सक्सेस हुए, तो ये 3 आउट ऑफ चिल्ड्रेन, ये 3 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, वही सिंप्लीफाई किया आपने, ठीक है। और आपको पता है 1/2 जिस तरह इज इक्वल टू 0 था, इसलिए 1/2 होल पावर 0 जो है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1, सही है। तो अब 1/4 की जगह पे आप 1 देंगे, बाकी 3 जो 3/4 है इसको आप 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे ये तो दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, और आखिर में जो आपके पास जो है वो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो 27/64 है। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? सेकंड वैल्यू का जो आंसर है 24/16। अब देखें मैं आपको, आप शायद इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं सर, मैं सेकंड वैल्यू का आंसर पूछ रही हूँ, 24/16 आएगा। बच्चे पहले इसको तो समझ लें, फिर आगे चलेंगे, पहले इसको तो सर समझ इसको लें। मैंने समझ लिया। आपने तो समझ लिया, बाकी बच्चे तो समझे? बाकी बच्चे समझ लिया आप लोगों ने? जी जी बच्चे, सर। आ गया सबको समझ में? अब जो है वो सेकंड करें, सेकंड करें। सेकंड में अब 0 नहीं आएगा, अब 1 आएगा। अच्छा बच्चे, आप क्या पूछ रही थी, जो जिसने सेकंड किया है? सर इसका आंसर 24/16 आएगा। सर मेरा 9/64 आया। मेरा भी 9/64 आ रहा है। सेकंड में, सेकंड देखें आप, अब फार सेकंड 1, का आंसर अब फार 1। अच्छा, अब आप वैल्यू 0 के बाद क्या आती है, 1, वो पुटअप करें। आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। करें, बाकी बच्चे करें। थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ी सी, वो जिसमें आपको समझा दूंगा तो आप लोग समझ जाएं।
पहले आपने 0 सॉल्व किया, ये मैंने आपको 0 का बता दिया। अब आपके पास 3 हैं, 1 2 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सर मेरा सेकंड वाले का सही आ रहा है 24/64। सर 27/64। गुड, जिसने कहा है 27/64 उसका राइट है। 64। जिसने कहा है 27/64 तो उन्होंने राइट किया है, तो उनको समझ में आ गया है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, जो आप थोड़ा सा आप इसको सही करेंगे तो हो जाएगा। सही बच्चे, जिसका 20 जो सेकंड है उसका जिसका आंसर 27/64 है, तो उसका आंसर सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। सर 27 तो आया है लेकिन 64 नहीं आ रहा। देख लो बच्चे, देख लो, मैं आपको ऊपर समझा के आ चुका हूँ। गाजिया बेटा, आपको समझ में आ रहा है? गाजिया बेटा, यस सर। ओके गुड। सर कर रही हूँ सेकंड वाला। जी जी बच्चे, सही है, गुड। मारिया खान बच्चे, आपको आ रहा है समझ में? 9/64 है। जी बच्चे, क्या बोल रही हैं आप? सर थर्ड वाले का 9/60। बच्चे आप थर्ड तक पहुंच गए, अभी तो बच्चे इसमें फंसे। क्या है थर्ड में आपका जवाब? 9/64। थर्ड में? हाँ सही है आपका, जी सर। 9/64 लिखा है ना? जी सर। ओके गुड सर मेरा भी 9/64 है। गुड। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। जिन बच्चों ने कर लिया है तो गुड, अगर जिन्होंने नहीं किया वो देख ले। सर हो गया। सही है, गुड, जिनका हो गया एक्सीलेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें फार 1 में। ठीक है, इसमें क्या था, आप क्या करेंगे, 3 आपके पास 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब आपके पास 0 तो खत्म हो गया, अब आपके पास आ गया 1 आ गया, तो उसमें से एक जो है माइनस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे। यानी कि एक दफा आप सक्सेस हुए हैं, 2 टाइम आप फेलियर हुए हैं। पहले तो 0 था, तो यानी कि 3 टाइम आप फेलियर हुए थे, लेकिन अब 1 आ गया तो जाहिर बात है यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 2 टाइम आप जो है टोटल फेलियर है, 1 टाइम आप सक्सेस है। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, ये भी 1 टाइम आ गया और ये जो है 3 टाइम आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसी फार्मूले को कंटिन्यू रखेंगे आप। ठीक है, 3 × 2 × 1, और ये 1/1 और ये 2 × 1। तो अब इसको हम जो है फर्दर इसको इस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 1 टाइम लिख लिया, और 3/4 हमने 3 टाइम लिख लिया। ठीक है, 2 और 1 को हमने कट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। सही है, इसको हमने कट कर लिया ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो आपके पास अब ये जाके वैल्यूज रही, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका ये आएगा 27/64। ठीक है, सब बच्चों ने इसी तरह किया है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने इस तरह किया है उनका सही है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। ठीक, अच्छा, अब फार 2, अब वैल्यू लें 2 की वैल्यू। ठीक है, 2 की जब वैल्यू आप लोग, सर जी बच्चे, सर ये जो 4 है ये तो 4 टाइम्स है ना, तो फिर इसको 64 कैसे किया? 4 मैं समझा नहीं। सर ये देखें, 4 ये 4 4 1/4 4 3 जो नीचे है ये 4 टाइम्स है ना? 4 4 कितना होता है? 16 4 का 16 4 तो इसको मल्टीप्लाई करें फिर 4 के साथ, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। या 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया आपके पास। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें फार 2 में। 2 में आपने क्या किया, ये वही आप रिपीट करेंगे। ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे कितने सक्सेस के चांस आ गए? 2 आ गए। ठीक है,
और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब जब 2 और 1 आ जाएंगे तो यहाँ पे 1/4 ये 2 हो गया और ये जो है 3/4 ये 1 टाइम हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 3 × 2 × 1 और ये 2 × 1 × 1 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप 2 टाइम आपने लिख दिया 1/4। ठीक है, और इसको 1 टाइम लिखना था शायद। ठीक, और ये आपका कितने आ गया 64। आ गई बात समझ में? सही है बच्चे? और आपका जवाब आ गया 9/64। चलें बच्चे आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड भी आप लोगों ने बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब 3/3 टाइम इसको सक्सेस हुआ और ये 0 टाइम जो है फेलियर हुआ। ठीक है, अब सर अब एक बार सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दें। तो बेटा 1 मिनट बच्चे मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें 3/2 बच्चे मैं 1 मिनट इसमें रिपीट करता हूँ। अच्छा, अब देखें 3/2 ये आप देख लें इसको दोबारा इसमें। ठीक है, ये आपने देख लिया 3/2 × 1 और ये 3/2 × 3/2 to 1 0 यानी कि कट गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज बच गई। अब क्या किया जाएगा 1/4 × 1/4 × 1/4 यानी कि 3 टाइम आ गया और इसमें नॉट का साइन लगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 1/64 आ गया थर्ड टाइम। ठीक है, वो 9/64 था, ये 1/64 था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे तमाम प्रोबेबिलिटी को आप क्या करेंगे तमाम प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, कंबाइन करने के बाद आप क्या करेंगे इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, अब p = 0। ठीक है, पहले की वैल्यू आपकी आई थी 0, फिर +1 +2 +3 यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 +1 प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी 3 ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जब यूज करेंगे तो इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। इसकी क्या वैल्यूज आई थी 0 की 727/64, 2 की कितनी वैल्यू आई वो आप पुट अप करेंगे, फिर थर्ड की कितनी आई वो आप पुट अप करेंगे। 0 1 2 3 4 वैल्यूज आपने पुट अप कर ली और उसके बाद जो आपके पास आंसर आया वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इस जर्नल के अंदर। ठीक है, लेकिन तरीकेकार यही है जो आप लोग इसको पुट अप कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन कोई इशू? नो। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन आपको मैं पुट अप कर देता हूँ वो आप कर लीजिएगा। सैटरडे वाले दिन मैं क्या करूंगा सैटरडे वाले दिन आप लोगों को जो है मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, इसी टाइम यानी कि 1 आवर की होगी। आज 2 क्लास लूंगा, एक दिन 2 क्लास लूंगा और एक दिन 1 क्लास लूंगा मैं आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे अब मैं आपको जो दे रहा हूँ जो क्वेश्चन वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे आके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो है वो सैटरडे को है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसमें जो है इस क्वेश्चंस को पुट अप करें। सॉरी मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, शायद आप अपने जर्नल या रजिस्टर में लिख लें। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of two heads in 3 tosses। ठीक है, इन 3 tosses, बल्कि इसको यूं आप लिख लें, मैं आपको लिखवा लेता हूँ। 1 मिनट बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे इसका साइन दे, ये हो गया आपका 1। ठीक है, 2 हेड्स। अच्छा, सेकंड आपका जो है सेकंड में आपने जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि 4 हेड्स इन 4 टॉसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि 4 हेड्स 1 मिनट 4 हेड्स इन 4 टॉसेस। ठीक है, और जो थर्ड है ये जो है इसमें है आपके पास 0 हेड इन
5 क्लासेस। आ गई बात समझ में? तो ये आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है ये मैं आप लोगों का चेक कर लूँगा, आप लोग जो है तो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये स्लाइड में शेयर कर दूँगा और ये जो है आपका लेक्चर भी पूरा जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, मैं यूट्यूब में दे दूँगा, तो आप यूट्यूब का लिंक जो है उसमें से देख लीजिएगा जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है बच्चे? अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, तो ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है अपने जर्नल में भी लिखेंगे और मुझे भी दिखाएँगे। मुझे सिर्फ आंसर दिखा दीजिएगा और मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूँगा, ठीक है? तो ये हल हो जाएगा, ठीक है? कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आपको सैटरडे को सिर्फ 1 क्लास लूँगा और जो है आज के दिन आपकी 2 क्लास ले लिया करूँगा। ठीक है बच्चे? कोई बात समझ में ना आए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। सही बच्चे, आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? अच्छा, अटेंडेंस के लिए बच्चे आप क्या करें कि मुझे आप लोग मैसेज सेंड कर दें। Yes, sir. sir. ठीक है, चैट पे आप मैसेज सेंड कर दें और जो है मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले सर मैंने अटेंडेंस ले ली, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सही है बच्चे, मेरे पास जो है तकरीबन 13 से 14 स्टूडेंट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चे? तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स, फिर भी आप जो है मुझे सीआर सेंड कर देंगे, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो भी इन सेफ साइड आप मुझे अपना नाम जो है वो सेंड कर दें चैट के अंदर ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो। सही है बच्चे? ओके सर। यस सर। कोई बात, कोई सवाल आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बच्चे? मेरे ख्याल में इनफ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी सैटरडे को इसी टाइम 3 बजे से 4 बजे। अब 1 क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जो है ना सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इसी वे से। ठीक है? बिल्कुल ईजी वे है, आप लोग बिल्कुल यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आप लोगों को? मैं ये बच्चे कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ईजी वे है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, सब लोग समझ रहे हैं? जी मदिया, क्या बोल रही हैं आप? सर सेकंड वाले का मैंने पूछा था, उसमें जो आपने स्लाइड शेयर की थी उसमें गलत लिखा हुआ था ना? वो स्लाइड में थोड़ा सा एरर था, तो इसीलिए मैंने उसको 3/4 उसमें 2 बार जी लिखा वो हुआ गलती था। से वो मिस्टेक से वो जो है हाँ उसमें सही लिखा सही हुआ है। ठीक है बच्चे, सही बाकी सही इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। ठीक है बच्चे? चले, थैंक यू। ये इजी वे है आपको सिखाने का। ठीक है? इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।